नमस्कार, आप सभी का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिससे शिक्षकों की मुसीबत थोड़ी बढ़ गई लगती है। उस वीडियो में मैंने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में दिए गए आदेश में कुछ बातें ऐसी कही गई है जिसका प्रभाव आने वाले बहुत सारे केसेस पर पड़ने वाला है। उसमें फैक्ट ये था कि 2021 में संसद द्वारा एक कानून लाया गया था, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। उसके बाद उसके कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसे संसद दोबारा से ठीक कर ले। संसद द्वारा दोबारा उस कानून में संशोधन किया गया और उसमें कुछ फेरबदल करके दोबारा उसे बनाया गया। उस ट्राइब्यूनल एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि यह नई बोतल में पुरानी शराब परोसा गया है। संसद को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए कोई कानून नहीं बना सकती है। इस तरह की बातें उस जजमेंट में कही गई थी और यह जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। बी.आर. गवई का अंतिम जजमेंट था, उसके बाद वो रिटायर हो गए। यह जजमेंट इतना महत्वपूर्ण था कि देश के लगभग सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर इसे छापा गया। सरकार भी इससे सख्ते में आ गई थी और निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ प्रभाव आने वाले हर केसेस पर पड़ने वाला है। आगे इसमें क्या सुधार होता है, इसमें रिव्यू पिटीशन डलता है या संसद इस पर क्या करती है, ये बाद की बात है। लेकिन प्रेजेंट स्थिति यही है, यह फैक्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए। कुछ लोग तो खुश हुए, हालांकि खुश होने की कोई बात नहीं है, यह कोई अच्छी खबर तो नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने इसे नापसंद किया और वो नाराज हो गए। हालांकि नाराजगी का भी कोई बात नहीं है, मैंने तो केवल फैक्ट बताया है और यदि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, सच्चाई जानना है तो इसे आप एक बार अवश्य जान लें। कुछ लोगों का व्यवहार कमेंट नॉर्मल था, एज यूजुअल जैसे आता है वैसे रहा। कुछ लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो यह फैक्ट है। आगे इसमें क्या सुधार होगा, संसद क्या करेगी या सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन लगाएगी, ये बाद की बात है। लेकिन इस जजमेंट में इस तरह की बातें कही गई है। आपको पेपर का कुछ कटिंग भी मैं आपको दिखा सकता हूं जिससे कि आपको यह विश्वास हो जाए कि हाँ, ऐसा भी हुआ है। और यदि आप रेगुलर अखबार पढ़ते होंगे तो इस बात की जानकारी आपको अवश्य होगी। कुछ लोगों का कमेंट यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है? कर सकती तो नहीं है, लेकिन इसे आपसी लड़ाई में कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में सुप्रीमेसी की बड़ी लड़ाई काफी दिनों से चल रही है और दोनों को सर्वोच्च होने का अपना अपना अहंकार है और इस अहंकार की लड़ाई में आम जनता बुरी तरह से पिस रही है। मैं इस निर्णय को बिल्कुल नहीं मानता हूं। संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए उसके पास असीमित अधिकार है। वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए कोई भी कानून बना सकती है, चाहे उससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करते हुए शाहबानो केस में भी पहले कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पूरी तरीके से बदल दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के अहंकार पर चोट नहीं लगी थी। यह संसद के अधिकारों को सीमित करने की बात है, उसके कानून बनाने के अधिकार को सीमित करने की बात है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे सुप्रीम कोर्ट को कानून की समीक्षा करने के अधिकार को सीमित कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कैसा लगेगा? यदि संसद यह कह दे कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं सुना सकती है, उनके अधिकारों में कटौती कर दे कानून बनाकर, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसा लगेगा? यह बात पूरी तरीके से गलत है। विश्व के किसी भी देश में संसद को उसके कानून बनाने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। जहां जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अवेलेबल है, जिस जिस देश में भी संसदीय कार्य प्रणाली चल रही है, वहां संसद ही सर्वोपरि होता है और उसे कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है।
उसके अधिकार की कटौती नहीं की जा सकती। इसलिए इस निर्णय का भी मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं और यह निर्णय गलत है। आज न कल इसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य हो जाएगा। यह निर्णय चलने वाला नहीं है, चाहे दोनों के बीच में आपसी लड़ाई जितनी भी हो जाए। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में घुसने का जो प्रयास है यह आगे विफल होगा। इसलिए हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। न्यायपालिका को न्याय की समीक्षा करने का अधिकार है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद क्या कानून बनाए इसमें न्यायपालिका संसद को आदेश नहीं दे सकती है। हाँ, यह निर्देश अवश्य दे सकती है कि इस प्रकार के कानून संसद द्वारा बनाया जाए ताकि हमारे देश के लोगों का हित हो। अगला क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें यह कहा गया है कि क्या यह मामला टेट से संबंधित था। इस पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है। उसके कलम से निकला हुआ एक एक शब्द पूरे देश पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी केस में कहा गया हो। जो समस्या टेट को लेकर आज शिक्षकों के साथ है, क्या वो केस सभी शिक्षकों से संबंधित था? वो तो अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों से संबंधित था और तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार से संबंधित था। लेकिन उसमें दिए गए आदेश से आज पूरे देश के शिक्षक प्रभावित हैं। यह उनका मामला नहीं था। दूसरी बात ये कि इस केस में जो हम डिफेंस ले रहे हैं, जिस बात को हम अपनी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूज कर रहे हैं कि खेल के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक निर्णय था और उस निर्णय में कही गई बातें जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेट किया था उसका उपयोग हम अपने रक्षा के लिए इस केस में कर रहे हैं। क्या वो केस टेट से संबंधित था? चूंकि वो प्रिंसिपल शिक्षकों को सूट कर रहा है, शिक्षकों के फेवर में है, चाहे वो टेट से संबंधित हो या केस टेट से संबंधित नहीं हो, उस प्रिंसिपल का यूज हम लोग अपने केस में अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी केस में कहा गया कोई भी ऐसा प्रिंसिपल, कोई भी ऐसी बातें किसी भी केस में लागू हो सकता है। निश्चित रूप से यह केस टेट से संबंधित नहीं था, लेकिन ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे केस में देखा जा सकता है। यदि इसमें सरकार सुधार नहीं करती है या सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार नहीं करती है और सरकार कल को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करते हुए कोई कानून बनाती है तो उसे इसी जजमेंट के आधार पर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चाहे वो मामला किसी भी चीज से संबंधित हो। उसमें यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस में ऐसा जजमेंट दिया था, ऐसा प्रिंसिपल बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के इतर निर्देशों की अवहेलना करते हुए संसद कानून नहीं बना सकती है। इसी प्रकार यदि आप अपने टेट से संबंधित मामले को देखें, यदि सुप्रीम कोर्ट एडामेंट होती है और अपने निर्णय में सुधार नहीं करती है, इसके बाद शिक्षकों को राहत देने के लिए इस पर सरकार यदि कानून बनाती है और उसे सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर चैलेंज कर दिया जाता है तो क्या होगा? इसलिए किसी भी केस के आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखी गई बातें जो उस केस को सूट करता हो, उस केस के लिए सुटेबल हो, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसी तरह के संबंधित मामलों में दिया गया हो। यदि उस आदेश में कुछ ऐसी बातें कही गई है जो आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, दोनों का उपयोग किसी भी केस के बहस के दौरान किया जा सकता है। हालांकि यह बहुत ही बचकाना निर्णय है और इससे आपसी रंजिश का साफ पता चलता है। इसे आज न कल रद्द किया जाएगा, इसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाएगा। तो मेरा आग्रह यह है कि इस वीडियो को और पहले का भी वीडियो अवश्य पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को राहत मिलनी तय है। वो राहत किसी भी प्रकार मिले, लेकिन वो मिलनी तय है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप निराश ना हो, हतोत्साह ना हो और सच जानने का प्रयास करें। किसी भी तरह से सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।